और इस पूरे मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष पर एसपीजी हेड की सुपर एक्सक्लूसिव चिट्ठी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 3 जनवरी को पंजाब पुलिस को भेजी गई थी चिट्ठी। कुछ किसान और खालिस्तानी संगठनों के बारे में जानकारी दी गई थी। इस चिट्ठी में पीएम के कार्यक्रम में खलल डालने की दी थी जानकारी, यानी यह आशंका पहले ही एसपीजी की तरफ से जताई जा चुकी थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक हो गई। एसपीजी हेड ने अपनी चिट्ठी में सुरक्षा को मजबूत करने को कहा था। ये देखिए, ये है एसपीजी हेड की ये सुपर एक्सक्लूसिव चिट्ठी जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 जनवरी को पंजाब पुलिस को ये चिट्ठी भेजी गई थी और इस चिट्ठी का जो मजमून है वो ये साफ बता रहा है कि कुछ किसान और खालिस्तानी संगठनों के बारे में जानकारी दी गई थी और ये कहा गया था कि आप सुरक्षा तगड़ी रखिए, सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो पुख्ता होने चाहिए, क्योंकि कुछ किसान और खालिस्तानी संगठन पीएम के कार्यक्रम में खलल डाल सकते हैं। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी जानकारी है। एसपीजी हेड ने पहले ही आगाह कर दिया था और पंजाब सरकार को जो चिट्ठी भेजी गई, जो पंजाब पुलिस को चिट्ठी भेजी गई, उसमें खतरे की आशंका साफ जाहिर की गई थी। उसके बावजूद सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, यह है बड़ा सवाल। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, एसपीजी हेड की ये जो चिट्ठी अब सामने आई है, जो एक्सक्लूसिवली इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर हो जा रहा है कि सुरक्षा को खतरा था और इसके लिए एसपीजी ने पंजाब पुलिस को आगाह भी किया था, फिर भी सुरक्षा में चूक हो गई। देखिए, ये 3 जनवरी की लिखी गई चिट्ठी है और इसी चिट्ठी के आधार पर पंजाब पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी इंटरनल अलर्ट जारी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में विघ्न डालने की, बवाल करने की कोशिश हो सकती है और सुरक्षा पुख्ता रखी जाए। तो जो ये पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि जी एकदम से पीएम ने अपना प्रोग्राम बना लिया सड़क मार्ग से जाने का, तो अब ये बात झूठी साबित हो रही है, क्योंकि पीएमओ की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि मौसम खराब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल्टरनेट रूट यानी जो कि सड़क मार्ग का होता है उससे अपने कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फिर भी सुरक्षा के बंदोबस्त क्या किए गए थे वो तो हमने देख ही लिया, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो पंजाब पुलिस और इसके साथ ही पंजाब सरकार लगातार एक्सपोज हो रही है। एसपीजी हेड जब खुद चिट्ठी लिख रहे हैं, संगठनों के नाम बता रहे हैं कि ये किसान संगठन है, ये खालिस्तानी संगठन है जो लगातार धमकियां दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को पूरा नहीं होने दिया जाएगा, ये बात वो खुलकर कह रहे हैं और आप सुरक्षा पुख्ता कीजिए। इससे पहले भी कई बार ऐसा होता है, जब सीएम के चरणजीत सिंह चन्नी के प्रोग्राम होते हैं, कोई संगठन ये कह देता है जी हम धरना देंगे, कार्यक्रम नहीं होने देंगे, तो उस संगठन से जुड़े लोगों को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, पंजाब सरकार की तरफ से। क्योंकि देखिए, गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया था। गृह मंत्रालय को जो जवाब पंजाब सरकार की तरफ से भेजा गया है उसमें 2 बातों का जिक्र है। पहला यह कि हम जांच करा रहे हैं, दूसरा यह कि प्रदर्शनकारी उस फ्लाईओवर पर अचानक आ गए। तो वो दलील तो खारिज हो जाती है कि अचानक आ गए। आपको पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं वही सवाल उठा रहा हूं। आप देखिए समीर, ये बात आप और हम एक पत्रकार होने के नाते भी समझ रहे हैं कि जिस रूट पर पीएम ने जाना है, पीएम को छोड़िए सीएम ने भी जाना होता है, तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहां पर रहता है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट इसीलिए होता है कि अगर कहीं कोई व्यक्ति या ग्रुप गतिविधियां करने के लिए इकट्ठा हो, रास्ता रोकने की कोशिश करे, कोई धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करे, तो इमीडिएट वहां पर एक्शन लेने के लिए पुलिस पहले से तैनात रहती है। जहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट चाहिए होता है, तुरंत ही वहां पर जो मौके पर पुलिसकर्मी होते हैं वो बता देते हैं कि जी यहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं जो कि सीएम या पीएम के काफिले को रोक सकते हैं, और तुरंत ही एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे भेजी जाती है और उस ग्रुप को, उन लोगों को रोका जाता है। तो ये तो कॉमन सा प्रोटोकॉल है पुलिस के लिए। और यहाँ तो और यही वजह है कि जो सीएम चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहां पर हम आपको चिट्ठी दिखाते हैं जो लिखी गई थी। ये देखिए, यहां पर साफ लफ्जों में लिखा गया है, देखिए, लीडर्स ऑफ एसकेएम कॉन्स्टिट्यूशन एंड
इंक्लूडिंग BKU, EU एंड KMSC। यहां पर साफ साफ लिखेंगे, देखिए अगर आप इस लफ्ज पर देखेंगे, घेराव ऑफ द PM ऑन हिज विजिट टू फिरोजपुर ऑन 5th of Jan 2022, सम सॉर्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एजुएशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट ऑफ द बे। ये पूरा यहां पर जिक्र किया गया है और यह भी लिखा गया है कि इनको सही तरीके से टैकल किया जाए। तो ये वो चिट्ठी है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिसको लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, वहां पर आपको प्रधानमंत्री नजर आ रही है। 20 मिनट तक सड़क पर यूं ही खड़े रहे प्रधानमंत्री वहां पर। ये देखिए, उनके आगे पीछे एसपीजी के जवान हैं और बीच में जो ये रेड बॉक्स हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और 20 मिनट तक वो यहां रहते हैं। दोनों तरफ फ्लाईओवर के बताया जा रहा है कि वहां पर कई सारे लोग खड़े थे। सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो यहां पर खड़ा होता जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी TV9 भारतवर्ष पर एसपीजी की चिट्ठी हमने दिखाई आपको, वो वहां आपको नजर आ रही है। और ये तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खड़े थे, जिसके बाद जब वो वापस गए बठिंडा तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के सीएम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनसे कहना थैंक यू, क्योंकि मैं जिंदा वापस वहां से लौट आया। इसके बाद से ही राजनीतिक घटनाक्रम जो है तेज हो गया, जांच पड़ताल तेज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई है। लेकिन यही वो चिट्ठी है जो एसपीजी हेड ने पंजाब सरकार को भेजी थी। और फिर हम आपको बता दें कि 3 जनवरी को एसपीजी के हेड ने ये चिट्ठी भेजी थी। 5 तारीख को ये रैली थी और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखिए जी, एकाएक कुछ लोग आ गए थे, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। पहले अलग रूट से जाना था, बाद में रूट चेंज कर दिया और रूट चेंज करने की वजह से कुछ लोग सामने आ गए, लेकिन मैं उन पर गोलियां थोड़ी चलवा सकता हूं, ये उनका स्टेटमेंट था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।